शोएब चौधरी को दाद देनी चाहिए, जिस तरह उसने डिफेंड किया, उसने जूं तक नहीं रेंगने दी अली हमजा पर। ये बड़ी काबिल सताइश बात थी कि उसने उसको बड़े जेन्युइन तरीके से, बड़े एक एक्नॉलेजमेंट तरीके से उसको रजामंद किया और उसको जवाबात दिए। जो वो पूछता था वो उसको जवाबात देता था। ये बड़ी काबिल सताइश बात थी जिसको तमाम दुनिया सराह रही है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उसका प्रोग्राम देखा गया उसको सराहा जा रहा है। तो ये एक, मैं आपको एक बात बताऊं, जो सना अमजद को अली हमजा ने एक्सपोज किया है वो एक प्री प्लान था। ये इसके मुझे मैंने बहुत से लोगों से, मेरे जराए ने ये मुझे बताया कि ये इसके पीछे सना अमजद का हाथ था, क्योंकि सना अमजद ने जो कुछ करवाया है वो सना अमजद ने करवाया है। हाय, दिस इज मी योर होस्ट मुबीन अहमद एंड यू आर वाचिंग सोशल अलायंस। व्यूअर्स, आज मेरा जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। गुज़िश्ता दिनों, प्रीवियस डेज आपने देखा कि सना अमजद और रियल एंटरटेनमेंट टीवी, शोएब चौधरी और सना अमजद पर जो है ना, हमजा नामी यूट्यूबर, मेरे बड़े अच्छे कुलीग हैं अली हमजा, लेकिन जो उन्होंने किया वो गलत किया। क्योंकि अली हमजा का जो करियर है वो 3 से 4 साल पर मुहित है। उन्होंने 4 से 5 साल सिर्फ और सिर्फ टिकटॉकर्स और सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए, लेकिन उनको इतनी रेटिंग नहीं आ सकी जितनी शोएब चौधरी ने 1 साल में ली और सना अमजद ने ली। और उसने ये मोनोपोली क्रिएट की और इस मोनोपोली की वजह से इसको फ़ायदा ये मिला कि इंडियन ऑडियंस टारगेट हुई और इंडियन ऑडियंस ने जो है इस इश्यूज़ को राइज़ किया और वहाँ की ऑडियंस ने इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को देखा। उसका ये टारगेट था कि इंडियन ऑडियंस को मैं टारगेट करूं और वहाँ से जो ऑडियंस है वहाँ से लूं, और ताकि मेरा इंटरनेशनली इमेज जो है वो अच्छा पोर्ट्रे हो सके। तो मैं समझता हूँ जिसका रिस्क लगा हुआ है या जिसका रिस्क जिस भी चीज़ से वह बचता है उसको उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। मुझे बड़ा इस बात पर दुख हुआ जब भी मैंने व्लॉग देखा, जब भी मैंने सना अमजद का व्लॉग देखा और शोएब चौधरी के प्रोग्राम देखे। जिस तरह शोएब चौधरी को दाद देनी चाहिए, जिस तरह उसने डिफेंड किया, उसने जूं तक नहीं रेंगने दी अली हमजा पर। यह बड़ी काबिल सताइश बात थी कि उसने उसको बड़े जेन्युइन तरीके से, बड़े एक एक्नॉलेजमेंट तरीके से उसको रजामंद किया और उसको जवाबात दिए। जो वो पूछता था वो उसको जवाबात देता था। ये बड़ी काबिल सताइश बात थी जिसको तमाम दुनिया सराह रही है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उसका प्रोग्राम देखा गया उसको सराहा जा रहा है। तो ये एक, मैं आपको एक बात बताऊं, जो सना अमजद को अली हमजा ने एक्सपोज किया है वो एक प्री प्लान था। ये इसके मैंने बहुत से लोगों से, मेरे जराए ने ये मुझे बताया कि ये इसके पीछे सना अमजद का हाथ था, क्योंकि सना अमजद ने जो कुछ करवाया है वो सना अमजद ने करवाया है। अगर बात इंडियन कंटेंट की थी तो सना अमजद भी तो इंडियन कंटेंट कर रही है। अगर बात इंडियन कंटेंट की थी तो बात सना अमजद ने ही इसका आगाज़ किया, लेकिन शोएब चौधरी तो बाद में आया। शोएब चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सना अमजद को सिर्फ एक्सपोज करके छोड़ दिया गया। क्या ये जस्टिस है? क्या ये मुनसिफाना बात है? क्या ये इनजस्टिस नहीं है? आपको खुद इस चीज़ का फैसला कीजिएगा मेरे दोस्तों। ये बड़ी एक मोनोपोली क्रिएट की गई ताकि जो भी इंडियन कंटेंट पे काम कर रहे हैं उनको इस चीज़ से रोका जा सके। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी ही बात पर डटे रहना चाहिए, ना कि हमें दूसरों की बातों पर जो है ना बिलीव करना चाहिए। दूसरों की बातों को इतनी हाइप, दूसरों के मामलात को लेकर इतनी जो है हाइप क्रिएट करनी चाहिए। मुझे बड़ा तकलीफ हुई है जब मैंने प्रोग्राम देखा लाहौर पूछता है पर अली हमजा का, तो मुझे दुख हुआ कि यार जो मर्जी कर रहा है, वो कंपैरिजन कर रहा है, वो मोदी को दिखा रहा है वो अच्छा है, तो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। उसने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया है, हर तरीके से किया है। हमें इस चीज़ को मानना चाहिए, हमें इस चीज़ को डिनाई नहीं करना चाहिए, बल्कि एक्सेप्ट करना चाहिए कि मोदी ने काम किया है। हमारे जो जितने भी वज़ीर आज़म या मिनिस्टर्स आए हैं उन्होंने खाया पाकिस्तान को, निचोड़ खा गए हैं। हमें अगर हम इस बात को निगलेक्ट करते तो ये हमारी कम अकली है। तो यही शोएब चौधरी करता था, जो कि उसको सज़ा मिली और बहुत नेग्लिजेंसी का सामना करना पड़ा बेचारे को, और इस वक्त वो जेल में है। आप दुआ कीजिएगा दोस्तों कि वो जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि ये बात करने पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं, हर बंदा आज़ादाना बात कर सकता है, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है कि आप किसी को भी गिरफ्तार कर लें इस बात पे कि वो इंडियन कंटेंट करता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख के अब खुद फैसला करना है कौन हक पे है और कौन झूठ बोल रहा है, किसने प्रोपेगेंडा किया है, किसने जो है ये मोनोपोली क्रिएट की है, किसने ये सारे के सारे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बना है। और सना अमजद, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट की बात कह रहा हूँ, सना अमजद वो वाहद औरत है जो मेरे सामने खुद कहा करती थी कि शोएब चौधरी पर मैंने छापा डलवाना है, और मैं अली हमजा को कहूँगी कि वो मेरी बात हुई है अली हमजा से, और मैं इसको कहूँगी कि इसको एक्सपोज करे, क्योंकि उसकी व्यूअरशिप नहीं आ रही। जो अल्लाह ने इज्जत शोएब चौधरी को दी है वो सना अमजद की रेटिंग गिर गई भाई, उसके वो व्यूज़ नहीं आ रहे जो उसको आ रहे हैं, उसको अल्लाह ने इज्जत दी है। तो मुझे लगता है कि सना अमजद को जो है ना ये इस तरह के जो मामलात हैं उससे अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, आपने खुद फैसला करना है और खुद आप बताना है कि कौन हक पे है और कौन सच पे है।
और कौन झूठ बोल रहा है और कौन इस प्रोपागेंडा का और ये प्री प्लान जो इंटरव्यू हुआ है इसका कौन जिम्मेदार है। मुझे अपने होस्ट मुबीन अहमद को सोशल अलायंस से इजाज़त दें। नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।